तो डिस्कस करने जा रहे हैं हम LR0 आइटम्स, क्योंकि LR0 आइटम्स के बेसिस पर ही LR0 और SLR1 की पार्सिंग टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। LR0 आइटम्स के बेसिस पर ही, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स के बेसिस पर ही हम LR0 और SLR1 पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो डिस्कस करते हैं LR0 आइटम्स, क्योंकि LR0 आइटम के बेसिस पर ही हम जनरेट करेंगे LR0 और SLR1 पार्सिंग टेबल को। तो LR0 आइटम्स के बेसिस पर ही हम कंस्ट्रक्ट करेंगे LR0 और SLR1 पार्सिंग टेबल को। तो देखिए यहाँ पर आइटम्स में हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शंस में इस डॉट का यूज़ करेंगे। लेट से एस एरो डॉट एक्स वाई जेड, एस एरो डॉट एक्स वाई जेड। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इन द राइट हैंड साइड वी हैव नॉट सीन एनीथिंग, यानी हमने राइट हैंड साइड में किसी को भी विजिट नहीं किया। पहली बात तो ये है कि आपका बॉटम अप पार्सर है, इसका मतलब आप स्टार्टिंग करेंगे स्ट्रिंग से, यानी स्ट्रिंग से स्टार्ट करके आप जाएंगे स्टार्टिंग सिंबल पर। बॉटम अप फैशन में स्ट्रिंग से स्टार्ट करके आप जाएंगे स्टार्टिंग सिंबल पर, यानी आप क्या करेंगे कि इसको प्रोसेस करते हुए जाएंगे। तो आपने कितना सीन कर लिया है और कितना प्रोसेस कर लिया है, तो उसके लिए आप ये डॉट की हेल्प लेंगे, ठीक है ना। तो LR0 आइटम्स में आप इस तरीके से डॉट लगाएंगे। यहाँ डॉट का ये मतलब है कि आपने इसमें से एक्स वाई और जेड में से किसी को भी सीन यहाँ पर नहीं किया है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये हो जाएगा इन द राइट हैंड साइड यू हैव नॉट सीन एनीथिंग। और लेट से अगर आपका डॉट यहाँ पर है एक्स डॉट वाई जेड, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन द राइट हैंड साइड यू हैव सीन एक्स। आपने राइट हैंड साइड में एक्स को सीन कर लिया है, लेकिन वाई और जेड आपने अभी प्रोसेस नहीं किए हैं। इसी तरीके से इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन द राइट हैंड साइड यू हैव सीन एक्स वाई। और देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा इन द राइट हैंड साइड यू हैव सीन एवरीथिंग। इन द राइट हैंड साइड यू हैव सीन एवरीथिंग, यानी राइट हैंड साइड में आपने सब कुछ देख लिया। आपने एक्स को भी देख लिया, वाई को भी देख लिया, आपने जेड को भी देख लिया, यानी इन तीनों को आपने प्रोसेस कर दिया है। इसका मतलब अब ये टाइम आ चुका है कि आप एक्स वाई और जेड को रिड्यूस कर दें इस एस में, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको आप बोलेंगे फाइनल आइटम्स। इसको आप बोल सकते हैं फाइनल आइटम, या आप इसको बोल सकते हैं रिड्यूस्ड आइटम, ठीक है ना। तो इसको आप बोल सकते हैं फाइनल आइटम या फिर रिड्यूस आइटम, क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है? ये अगर डॉट आपका सबसे एंड में है, सबसे लास्ट में है, तो आपको ये बता रहा है कि इन द राइट हैंड साइड यू हैव सीन एवरीथिंग। आपने सभी को देख लिया है, इसका मतलब सभी को आपने प्रोसेस कर लिया। इसका मतलब ये टाइम आ चुका है कि आप एक्स वाई और जेड को रिड्यूस कर दें एस में। तो इसका मतलब इसीलिए इसको बोला जाता है फाइनल आइटम्स, यानी फाइनली आप इसको रिड्यूस करने की उसमें हैं, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो फाइनल आइटम या फिर रिड्यूस आइटम, क्योंकि आपने इन द राइट हैंड साइड यू हैव सीन एवरीथिंग, आपने राइट हैंड साइड में सभी को सीन कर लिया है या सभी को प्रोसेस कर लिया है, तो आप अब एक्स वाई जेड को एस में रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आइटम या फिर रिड्यूस आइटम। एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताएंगे कि जो आपका यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा। लेट से आपकी ग्रामर है एस एरो डबल ए एरो स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश बी, ये आपका अगर ग्रामर है तो इस ग्रामर में आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे ऑग्यूमेंटेड ग्रामर, ठीक है ना। तो जो गिवन ग्रामर है उस ग्रामर से आप ऑग्यूमेंटेड ग्रामर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और ऑग्यूमेंटेड ग्रामर को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? आप उसमें ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप अगर इस गिवन ग्रामर में एस एरो एच डैश एरो एस वाला प्रोडक्शन को और ऐड कर देंगे, इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को अगर इस गिवन ग्रामर में आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये ऑग्यूमेंटेड ग्रामर। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कि आप गिवन ग्रामर से ये ऑग्यूमेंटेड ग्रामर कंस्ट्रक्ट करें। तो ये ऑग्यूमेंटेड ग्रामर आपका हो जाएगा एच डैश एरो एस एरो डबल ए और ए एरो स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश बी। तो ये आप इस तरीके से इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को यहाँ पर ऐड करके आप ये ऑग्यूमेंटेड ग्रामर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपने क्यों यूज़ किया है? ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपने इसलिए यूज किया है ताकि आप सक्सेसफुल कंप्लीशन वाले केस को डिफाइन कर पाएँ। क्योंकि देखिए अगर ये डॉट आपका एस के बाद आ जाता है, ये जो डॉट है ये एस के बाद आ जाता है, इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यू हैव सीन एस, यानी आपने एस को विजिट कर लिया है। अब चूंकि ये बॉटम अप पार्सर है, आप स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे और अप्रोच करेंगे एस की तरफ। तो अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं, इसका मतलब आपका पार्सिंग आपका कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। ये आपकी ग्रामर का पार्ट नहीं है, देखिए ये आपकी ग्रामर का पार्ट नहीं है, ये केवल आपने यूज किया है
सक्सेसफुल कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ग्रामर आपका है केवल ये, तो ये आपका जो प्रोडक्शन है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, ये आपके ग्रामर का पार्ट नहीं है, ये केवल आप सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको ये बताएगा कि स्ट्रिंग को आप सक्सेसफुली पास करके, बॉटम अप फैशन में स्ट्रिंग को आप सक्सेसफुली पास करके कैपिटल एस पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यू हैव सीन एस, आपने एस को देख लिया, यानी आपने आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए केवल हमने ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर हम दो ऑपरेशन और डिफाइन करते हैं, क्लोजर एंड गो टू। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर क्या हो जाएगा। तो लेट से आप क्लोजर ले रहे हैं, क्लोजर एच डैश डॉट एस, इसका आप क्लोजर ले रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जिसका क्लोजर ले रहे हैं आप सबसे पहले तो उसको ऐड कीजिए। किसका क्लोजर ले रहे हैं, आप इसका क्लोजर ले रहे हैं, तो आप इसका क्लोजर ले रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको ऐड कीजिए। तो इसको आपने ऐड कर दिया एच डैश एरो डॉट एस, ठीक है ना। उसके बाद में एस से आपका जो प्रोडक्शन है उनको लिख लीजिए। तो देखिए आप एस से वाले प्रोडक्शन को आप लिख ले रहे हैं और इस डॉट को आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए डॉट कहाँ पर आ चुका है, डॉट आपका आ चुका है ए पर, तो ए से जनरेट होने वाले सभी प्रोडक्शन लिख लीजिए और इस तरीके से आप यहाँ पर डॉट लगा दीजिए। तो क्लोजर ऑफ दिस आपका ये हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको ऐड कर लिया। अब देखिए डॉट के बाद आपका क्या वेरिएबल है, डॉट के बाद आपका एस, कैपिटल एस वेरिएबल है। तो उससे जितने भी प्रोडक्शन है, उससे जितने भी प्रोडक्शन है उस वेरिएबल से उन सारे प्रोडक्शन को आप लिख लीजिए और आप इस तरीके से डॉट लगा दीजिए। फिर देखिए डॉट के बाद आपका कौन सा वेरिएबल है, डॉट के बाद वेरिएबल है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए से जनरेट होने वाले सभी प्रोडक्शन आप यहाँ पर लिख लीजिए और इस सेम फैशन में आप यहाँ पर डॉट लगा दीजिए। तो इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपको कोई नया प्रोडक्शन मिलना, कोई नया आइटम मिलना बंद ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्लोजर ऑपरेशन। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि क्लोजर ऑफ एस एरो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्लोजर क्या हो जाएगा। ये सीएल का मतलब है आपका क्लोजर, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, तो इसका क्लोजर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसका क्लोजर ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसको ऐड कीजिए, तो इसका क्लोजर आपका हो जाएगा। इसकी देखिए इसका क्लोजर हो जाएगा, इसमें आप सबसे पहले तो इसी को ऐड कर देंगे, यानी आपका ये हो जाएगा ए एस एरो ए डॉट ए। अब देखिए डॉट के बाद आपका क्या वेरिएबल है, डॉट के बाद वेरिएबल है आपका कैपिटल ए। तो कैपिटल ए वाले सारे प्रोडक्शन ले लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका डॉट ए कैपिटल ए स्लैश डॉट बी। देखिए और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो नहीं सकती, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका क्लोजर जो है, इसका क्लोजर आपको ये हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्लोजर ऑफ आई क्या हो जाएगा। आई आपका क्या है, एक आइटम है। क्लोजर ऑफ आई इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट आप क्या करेंगे, एड आइटम आई टू क्लोजर ऑफ आई। सबसे पहले तो आप उस आइटम को उसके क्लोजर में ऐड करेंगे। तो क्लोजर ऑफ आई क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ आई का आई क्या है आपका आइटम है, तो क्लोजर ऑफ आई क्या हो जाएगा, फर्स्ट एड आई टू क्लोजर ऑफ आई। सेकेंड इफ एल्फा एरो डॉट बी बीटा इज आइटम आई। लेट से जो आपका आइटम आई है वो है आपका एल्फा एरो डॉट बी बीटा एंड बी एरो ए एल्फा बी एरो ए गामा इज इन ग्रामर जी, देन एड। देखिए अगर आपका बी एरो ए गामा जो है वो अगर आपका ग्रामर जी में प्रेजेंट है, तो देखिए डॉट के बाद आपका कौन सा वेरिएबल आ रहा है, बी आ रहा है, यानी इसको भी आपको इसके क्लोजर में ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं देन ऐड बी एरो डॉट ए गामा टू क्लोजर ऑफ आई। यानी सबसे पहले इस क्लोजर ऑफ आई में आपको इस आई को ऐड करना होगा। देन फिर अगर आपका कुछ इस टाइप से पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप इसको भी उसमें उसके क्लोजर में ऐड कर देंगे। थर्ड आपका हो जाएगा रिपीट सेकंड स्टेप फॉर ईच न्यूली एडेड प्रोडक्शन। तो आप थर्ड स्टेप में आप इसको सेकंड स्टेप को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपको नए आइटम्स मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से आप इस सेकंड स्टेप को रिपीट करेंगे जब तक कि आपको नए आइटम्स मिलते रहेंगे और वो सभी आइटम्स जो हैं आपका हो जाएंगे क्लोजर ऑफ आई। तो देखिए इसको चेक करते हैं, क्लोजर ऑफ
एच डैश एरो डॉट एस, ये क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो इसको ऐड कर लीजिए, इस आइटम एस को ही ऐड कर लीजिए। तो ये आइटम हमने एस कर लिया। फिर देखिए एस एरो डबल ए, तो आपको मिल जाएगा एस एरो डॉट डबल ए। फिर देखिए डॉट के बाद कैपिटल ए आ गया है, तो आपको मिल जाएगा ए एरो डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश डॉट बी, ये इसका क्लोजर हो जाएगा। या लेट से अगर हम आपसे कहें क्लोजर ऑफ ए एरो ए डॉट ए क्या हो जाएगा? तो देखिए इस आइटम को इसके क्लोजर में ऐड कीजिए, तो इसका क्लोजर हो जाएगा ए डॉट ए। फिर देखिए ए से डॉट के बाद आपका वेरिएबल ए है, तो ये प्रोडक्शन लीजिए, ठीक है ना, इन प्रोडक्शन का और ऐड कीजिए इसके क्लोजर में, तो आपको मिल जाएगा ए एरो डॉट ए स्मॉल ए स्लैश डॉट बी, तो ये इसका क्लोजर हो जाएगा। है कि क्लोजर ऑफ एस एरो डबल ए डॉट, इसका क्लोजर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका क्लोजर हो जाएगा, इसके क्लोजर में देखिए आप इस आइटम को ऐड कीजिए, तो आपने इस आइटम को यहाँ पर ऐड कर दिया, और देखिए और कोई डॉट के बाद आपका कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपका फिर यही हो जाएगा, तो इसका क्लोजर आपका यही हो जाएगा। या हम आपसे कहेंगे क्लोजर ऑफ ए एरो डॉट बी क्या हो जाएगा? तो क्लोजर ऑफ ए एरो डॉट बी आपका हो जाएगा ए एरो डॉट बी, यानी आप इस आइटम को ऐड करेंगे, फिर देखिए डॉट के बाद कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपका फर्दर कोई भी केस यहाँ पर नहीं बनेगा, तो इसका क्लोजर आपका ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछते हैं हम कि क्लोजर ऑफ एस एरो डॉट डबल ए, ये आपका क्या होता? तो देखिए इसके क्लोजर में आप इस आइटम को ऐड करते, तो आपका आइटम हो जाता डॉट डबल ए। फिर देखिए डॉट के बाद आपका क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर देते, ए एरो डॉट ए कैपिटल ए डॉट बी, तो इसका क्लोजर आपका ये हो जाता। या हम आपसे कहें कि क्लोजर ऑफ एस एरो ए डॉट ए क्या होता? ए डॉट ए, सबसे पहले तो इसके क्लोजर में आप इसको ऐड कीजिए, तो आपका हो जाता एस ए डॉट ए। फिर देखिए ए वाले प्रोडक्शन लीजिए, ए एरो डॉट ए कैपिटल ए स्लैश डॉट बी, तो इसका क्लोजर आपका ये हो जाता। हम आपसे पूछेंगे क्लोजर ऑफ ए एरो डॉट ए क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका क्लोजर आपका हो जाएगा ए एरो डॉट ए, क्योंकि इसके क्लोजर में आप इसको ऐड करेंगे, और फिर डॉट के बाद आपका वेरिएबल नहीं है, तो आपकी कोई भी आगे पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं क्रिएट होगी। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें क्लोजर ऑफ ए एरो बी डॉट, इसका क्लोजर क्या होता? तो इसके क्लोजर में आप इस आइटम को ऐड करते हैं, यानी ये आइटम आपने ऐड कर दिया, और फिर आपका डॉट के बाद कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपका कोई भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं होता है ना। क्लोजर ऑफ ए एरो डॉट ए एरो बी डॉट आपका हो जाता ए एरो बी डॉट। तो इस तरीके से आप ये क्लोजर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका गो टू ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। गो टू ऑफ, ये मान लीजिए आपका आई आपका आइटम है, आई कॉमा एक्स, तो लेट से आपका जो प्रोडक्शन है वो है यहाँ पर ए एरो डॉट एंड ए एरो डॉट बी। तो देखिए गो टू ऑफ स्मॉल ए, गो टू ऑफ स्मॉल ए आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? ये आपका है आइटम आई, और एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स यहाँ पर है स्मॉल ए, तो ये आपका आई हो जाएगा और एक्स हो जाएगा आपका स्मॉल ए। तो गो टू ऑफ आई कॉमा स्मॉल ए आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्लोजर, और आप क्या कीजिए डॉट को स्मॉल ए के बाद शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो गो टू ऑपरेशन में आप क्या करेंगे? गो टू ऑपरेशन में आप डॉट को शिफ्ट करेंगे, यानी डॉट को आप एक्स के बाद शिफ्ट कर दीजिए। तो गो टू ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा? इस डॉट को ए के बाद आप शिफ्ट कर देंगे, तो आप शिफ्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? देखिए डॉट को आप ए के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा ए डॉट ए, और इसका आप ले लेंगे क्लोजर, तो ये आपका गो टू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप स्मॉल बी पर गो टू निकालना चाहते हैं, गो टू ऑफ आई कॉमा स्मॉल बी, गो टू ऑफ आई कॉमा स्मॉल बी, जहाँ पर एक्स क्या है? एक्स है आपका स्मॉल बी, यानी आपका ये हो जाएगा क्लोजर ऑफ, यानी डॉट को बी के बाद आप शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए एरो बी डॉट। तो आपका ये क्या है? ये ए एरो बी डॉट आपका क्या है? एक फाइनल आइटम है, या फिर आप इसे ऐसा बोल सकते हैं एक रिड्यूस्ड आइटम है। आपने देखा कि लेट से हम अगर आपसे पूछें गो टू ऑफ ए एरो डॉट ए कैपिटल ए स्लैश डॉट बी कॉमा ए क्या हो जाएगा? जहाँ पर ये क्या है? ये आपका है आई, और ये आपका हो जाएगा एक्स, तो ये आपका हो जाएगा क्लोजर ऑफ, यानी आप डॉट को ए के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो देखिए ए किस में आ रहा है? इसमें तो ए आ ही नहीं रहा, यानी ए इसमें आ रहा है, यानी डॉट को आप ए के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो देखिए डॉट आपका यहाँ पर, यानी ए के बाद आप शिफ्ट कर देंगे, तो आपको हो जाएगा स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए, और इसका क्लोजर क्या हो जाएगा? इसका क्लोजर आपका हो जाएगा ए एरो
अब देखिए डॉट के बाद आपका वेरिएबल ए है, यानी इनको और ऐड कीजिए, ए एरो डॉट ए एरो डॉट बी, ठीक है ना। तो इसका गो टू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक DFA बन रहा है, ठीक है ना, एक DFA की टाइप से आपका ये क्रिएट हो रहा है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से आपका DFA बनेगा, लेकिन देखिए आपका ये स्टेट हो जाएगी और आपका इस तरीके से एक DFA आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। इसीलिए हमने आपको बताया था कि आपका यहाँ पर शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि DFA आपका डिटर्मिनिस्टिक होता है, तो आपका यहाँ पर मल्टीपल मूव्स अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए गो टू ऑफ i कॉमा एक्स क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट आप यहाँ पर करेंगे ऐड आइटम i बाय मूविंग डॉट आफ्टर x। तो ऐड आइटम i बाय मूविंग डॉट आफ्टर x। सेकंड आप करेंगे यहाँ पर अप्लाई क्लोजर टू रिजल्ट ऑफ स्टेट 1, अप्लाई क्लोजर टू रिजल्ट ऑफ स्टेप 1, अप्लाई क्लोजर टू रिजल्ट ऑफ स्टेप 1। तो इस तरीके से आपका गो टू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था गो टू ऑफ ए, लेट से आप क्लोजर ले रहे हैं इस आइटम का, डॉट ए कैपिटल ए कॉमा ए, तो इसका क्लोजर क्या हो जाएगा, यानी डॉट को आप शिफ्ट कर देंगे ए के बाद, यानी स्मॉल ए के बाद डॉट को आप शिफ्ट कर देंगे और फिर ले लेंगे उसका क्लोजर, ठीक है ना। यानी एक्स के बाद डॉट को आपने एक्स के बाद शिफ्ट करके उसका ले लिया आपने क्लोजर, यानी ये आपका आइटम आई हो जाएगा। यानी डॉट को आप स्मॉल ए के बाद शिफ्ट करके उसका ले लेंगे आप क्लोजर, और इसका क्लोजर क्या था अभी हमने आपको बताया था। देखिए इसका क्लोजर आपका हो जाएगा ए एरो, और फिर देखिए कैपिटल ए के लिए आप लिखेंगे तो ये इसका क्लोजर हो जाएगा, यानी इसका गो टू लेने पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन। LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन, तो फर्स्ट स्टेप है एल्गोरिथम का, फाइंड द क्लोजर ऑफ ऑगुमेंटेड आइटम। फाइंड द क्लोजर ऑफ ऑगुमेंटेड आइटम। देखिए ऑगुमेंटेड आइटम क्या है, ऑगुमेंटेड आइटम है आपका एस एरो डॉट एस, ये आपका ऑगुमेंटेड आइटम है। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा फाइंड क्लोजर ऑफ ऑगुमेंटेड आइटम एच डैश एरो डॉट एस, यानी आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप आपका हो जाएगा यूजिंग क्लोजर ऑफ ऑगुमेंटेड आइटम फाइंड ऑल LR0 आइटम्स। फाइंड द क्लोजर, सेकंड स्टेप हो जाएगा यूजिंग क्लोजर ऑफ ऑगुमेंटेड आइटम फाइंड ऑल LR0 आइटम्स। तो ये आपका यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, एक DFA क्रिएट होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से DFA क्रिएट हो रहा है यहाँ पर आपका। थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा यूजिंग एबव DFA कंस्ट्रक्ट LR0 पार्सिंग टेबल। यूजिंग एबव DFA कंस्ट्रक्ट LR0 पार्सिंग टेबल। तो एक एग्जांपल लेकर के हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप LR0 आइटम्स को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे और किस तरीके से आप LR0 पार्सिंग टेबल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे।